नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आईकेयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस का। और डाइस की पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि मैंने आपको 2 वीडियो बना दी है। दोनों वीडियो में एक वीडियो में अपन ने करा था साधारण पासे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और दूसरी वीडियो में अपन ने पढ़ा था मानक पासे क्वेश्चन कैसे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इन डाइस के क्वेश्चंस और किस तरीके से आते हैं। एक तीसरे टाइप का पासा बताया था मैंने ओपन डाइस का। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। तो टॉपिक पढ़ रहे थे आप डियर जी डाइस। डाइस जो थी वो मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कौन कौन से वो देखेगा। सबसे पहले जो टाइप का क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था साधारण पासे का क्वेश्चन। साधारण पासे के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरा मैंने बताया था मानक पासे के क्वेश्चन और तीसरा मैंने बताया था ओपन डाइस के क्वेश्चन। ओपन डाइस का मतलब खुला हुआ पासा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको साधारण पासा सीखना है तो मेरी पहली वीडियो डाइस की है वो देखेगा। मानक पासा सीखना है तो दूसरी जो वीडियो है डाइस की वो बनाई है मैंने, वो देखेगा। और आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस खुले हुए पासे के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इनके क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसको आप ध्यान से समझना। और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आप ध्यान से समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा, आज हम शुरू कर रहे हैं ओपन पासा यानी कि ओपन डाइस। तो देखिए दोस्तों, खुले हुए पासे में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आप एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो ओपन डाइस का कैसा मर्जी क्वेश्चन हो बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो, चुटकियों के अंदर सोल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट क्या है वो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा कि आपको करना क्या है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये आपके पास एक खुला हुआ पासा दिया गया है। वो कहता है कि इस पासे को अगर बंद कर दिया जाए, इस तरीके से क्लोज डाइस बना दी जाए, तो इसको बंद करने के बाद आपको जो ये पासा नजर आएगा वो इस तरीके से दिखाई दे सकता है या नहीं दे सकता, इस तरीके से दिखाई दे सकता है कि नहीं दे सकता, या इस तरीके से दिखाई दे सकता है कि नहीं दे सकता। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बताया कि ये आपको ओपन डाइस दी गई है। वो कहता है कि यदि इस खुले हुए पासे को बंद कर दिया जाए तो इन चारों में से आपको कौन सा पासा दिखाई देगा। जो भी आपको दिखाई देगा वो आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखिएगा भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि विपरीत फेस निकालने आने चाहिए। क्योंकि इस ओपन डाइस को देखकर, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, और इस ओपन डाइस को देखकर आपका कौन सा फेस किसके विपरीत होगा बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट। इसमें अगर टेक्निकली समझना चाहो तो देखो, 1 और 2 आपस में विपरीत होंगे। क्यों होंगे? अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर कैसे चला जाएगा वो आप ध्यान से देखिएगा। एक बार देखिएगा दोस्तों, इसको आप समझते हैं कि ये फोल्ड कैसे होगा। होता क्या है कि मैं जैसे 3 नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1, यहाँ पे लिख देता हूं 2 और यहाँ पे लिख देता हूं 3। आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। जब आप इसको फोल्ड करते हैं, बंद करते हैं, तो जैसे 2 वाला तो ऊपर आ गया, लेकिन ये देखो 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये आपस में विपरीत हो गए। क्या था ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। क्या करेंगे, 1 2 3 है तो ये बीच वाले को छोड़ के ये और ये आपस में विपरीत होगा। कैसे होगा आप देखो, जब इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो 2 तो ऊपर आ गया, 1 और 3 आपस में क्या हो गया, विपरीत हो गया। इस तरीके से इसमें आप ध्यान से देख के समझ सकते हैं कि ये जो 5 है और ये जो 6 है, क्योंकि इसको 3 को पकड़ के उठाऊंगा तो 5 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी यहां पर देखो आपको पता चलता है कि 5 और 6 आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट फेस पे होंगे। यानी आपको पता चल गया कि 5 का विपरीत क्या आएगा डियर जी, 6 आएगा। इसी प्रकार से 3 का विपरीत क्या होगा, 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4। इसी प्रकार से 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2। आपको ये बात समझनी है, यही लॉजिक है बस। इसका क्या निकालना है, इसको देखकर आपको अपोजिट फेस निकालने हैं। और आपके अपोजिट फेस निकल गए फिर ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इस एक बीच वाले फेस को छोड़ देंगे तो 5 और 6 आपस में क्या होंगे, विपरीत। क्योंकि देखो 3 को पकड़ के उठाते हैं तो 5 इधर और 6 इधर हो जाएंगे। 5 का विपरीत क्या आ गया, 6।
एक का विपरीत क्या हो जाएगा 2 और 3 का विपरीत क्या हो गया 4। यानी इस पासे को देखकर अपन ने ये क्या बता दिए, विपरीत फेस निकाल दिए। और अगर आपके विपरीत फेस निकल गए डियर जी, फिर आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं कि इस डाइस को देखकर कि ये वाली डाइस बनेगी, इसको फोल्ड करेंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा, या ये बनेगा, या ये बनेगा। कैसे देखेंगे, देखो अब आपको पता चल गया कि 5 का विपरीत 6 होना चाहिए, 3 का विपरीत 4 होना चाहिए और 1 का विपरीत क्या होना चाहिए 2। और आपको पता है कि अगर कोई नंबर विपरीत फेस पे है तो वो कभी भी आसपास दिखाई नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि भैया 5 का विपरीत 6 है, तो अगर मैं यहां पे 5 लिखूं और यहां पे 6 लिखूं तो 5 का विपरीत 6 होगा कि नहीं होगा। यहां पे मैंने 5 लिखा और यहां पे 6 लिखा, तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो यहां पे आपको ये 5 दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा तो 6 इसके आसपास दिखाई नहीं दे सकता। इसको कैसे भी करूं, या तो 6 इधर दिखाई देगा तो 6 के आसपास 5 दिखाई नहीं दे सकता। तो इसलिए जो नंबर विपरीत फेस पे होंगे वो उसके आसपास दिखाई नहीं देगा। तो आपको इस डाइस में देखिएगा यहां पे नंबर दिख रहे हैं 5, 6 और 3। तो देखो 5, 6 और 3, 5 का विपरीत 6 होना चाहिए। क्या इसमें 5 का विपरीत 6 है क्या, नहीं है। तो इसमें तो 5 का विपरीत 6 है, तो क्या इसको फोल्ड करूंगा तो ये डाइस बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। तो इसका ये आंसर नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इसको देखिएगा 1, 4 और 2, तो आप ध्यान से देखिएगा 1 और 2 को, 1 का विपरीत क्या होना चाहिए 2। क्या इसमें 1 का विपरीत 2 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। तो ये भी हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसमें देखो क्या है 3, 4 और 1, 3 और 4 को ध्यान से देखिएगा, 3 का विपरीत क्या होना चाहिए 4। क्या 3 का विपरीत इसमें 4 है क्या, नहीं है। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत। अब इस ऑप्शन को देखिएगा हमारे पास क्या है 1, 3 और 6, ये तीनों फेस आपस में विपरीत नहीं होने चाहिए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्या है 1, 3 और 6, 1 तो ये वाला रहा, 3 ये वाला रहा और 6 ये वाला रहा। क्या ये तीनों आपस में विपरीत है क्या किसी के भी, नहीं है ना। तो ये तीनों अगर आपस में विपरीत नहीं है तो ये साथ साथ में हो सकते हैं, और साथ साथ में हो सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक बार समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो जिंदगी में ये क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा अपन ने किया क्या, ये खुला हुआ पासा दिया गया था, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको क्या करना था, बताना था कि ये डाइस को अगर फोल्ड कर दिया जाए तो इनमें से कौन सी डाइस बनेगी। तो अपन ने चेक किया, इसके विपरीत फेस निकाल लिए, 5 का विपरीत 6 आ गया, 3 का विपरीत 4 आ गया और 1 का विपरीत क्या आ गया 2। ये विपरीत फेस निकाल लिए, और आपको पता है कि अगर फेस विपरीत है वो आपस में आसपास नहीं होंगे, यानी एडजेसेंट फेस पे नहीं होंगे। तो अपन देखा 5 और 6 आपस में विपरीत होने चाहिए, लेकिन इसमें 5 और 6 साथ साथ में, तो ये हमारा गलत हो गया। 1 और 2 आपस में विपरीत होने चाहिए, देखो 1 और 2 आपस में विपरीत होने चाहिए, तो 1 और 2 साथ साथ में, तो ये भी गलत हो गया। 3 और 4 आपस में विपरीत होने चाहिए, 3 और 4 आपस में विपरीत होने चाहिए, लेकिन इसमें विपरीत नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन इसमें देखो 1, 3 और 6 आपस में विपरीत नहीं होने चाहिए, 1, 3 और 6, 1, 3 और 6 आपस में विपरीत नहीं है, तो इसमें कोई भी फेस ऐसा नहीं है जो आपस में विपरीत ना हो। तो यानी कि 1, 3 और 6 आपस में विपरीत नहीं है, तो ये एडजेसेंट हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये 4th हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया सिंपल सा किया था, इसमें भी टिपिकल होते जाएंगे, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा भाई। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिया अपन ने, फटाफट इसका आंसर बताइए। अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर आप बता देंगे, जल्दी से बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिएगा इसको, क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को, कि इसको अगर फोल्ड करें तो कौन सी डाइस बनेगी ये बताने। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि आपको दिखाई दे रहा है 1 का विपरीत क्या आएगा, इसमें 4 आएगा, क्योंकि इसको 5 को पकड़ के उठाऊंगा तो 1 और 4 आपस में विपरीत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यानी 1 का विपरीत क्या है बच्चों 4, 6 और 2 आपस में विपरीत होंगे, तो 6 का विपरीत क्या आ गया 2, 5 और 3 क्या होंगे आपस में विपरीत, यानी 5 का विपरीत क्या होगा 3। ये हमारे विपरीत फेस आ गए। अब विपरीत फेस हमारे पास आ गए, तो अगर ये विपरीत है तो ये पास पास में दिखाई नहीं देने चाहिए। तो इसमें देखो 1, 5 और 4, 1, 5 और 4, 1 और 4 को ध्यान से देखिएगा, 1 का विपरीत क्या होना चाहिए 4, इसके हिसाब से 1 का विपरीत 4 होना चाहिए। क्या इसमें 1 का विपरीत 4 है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें देखो 5, 4 और 3, 5, 4 और 3, 5 और 3 देखो 5 का विपरीत 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या इसमें 5 का विपरीत 3 है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 6, 5 और 2, 6 और 2 को ध्यान से देखो, 6 का विपरीत क्या होना चाहिए 2, क्या इसमें 6 का विपरीत 2 है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें देखो कौन कौन सा नंबर है 1, 6 और 5,
एक तो हमारे पास ये है, 6 हमारे पास ये है, 5 हमारे पास ये है, कोई भी विपरीत नहीं है, कोई भी विपरीत नहीं है, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। तो इस तरीके से कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो बड़े आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। तो ध्यान से देखो, मैंने वही तरीका बताया, सबसे पहले इसमें विपरीत फेस निकालिएगा और उसके बाद आंसर बताइएगा। विपरीत फेस निकालते देखो, 5 का विपरीत क्या आएगा बच्चों इसमें 6, 5 का विपरीत क्या आ गया 6, 2 का विपरीत क्या आ गया 3, तो 2 का विपरीत क्या आ गया 3, बच गया क्या 1 और 4 आपस में क्या होंगे विपरीत, यानी 1 का विपरीत क्या होगा 4। ये हमारे पास क्या आ गए विपरीत फेस आ गए, विपरीत फेस आ गए। तो अब आपको इसमें चेक करना है, यहाँ पे नंबर दिए गए 2, 5 और 6, 5 और 6 को ध्यान से देखिएगा, 5 का विपरीत क्या होना चाहिए 6, इसमें क्या 5 का विपरीत 6 है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1, 4 और 6, 1 और 4 को देखेगा, 1 और 4 आपस में विपरीत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या 1 का विपरीत 4 है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है आंसर नहीं है। इसमें देखो 6, 3 और 5, 6, 3 और 5, 6 और 5 को ध्यान से देखिएगा, 6 का विपरीत 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें 6 का विपरीत 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 1, 2 और 6, 1 हमारा यहां है, 2 हमारा यहां है, 6 हमारा यहां है, कोई भी आपस में विपरीत नहीं है, तो साथ साथ में हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इन प्रकार के क्वेश्चनों में नंबर आए, कई बार सिंबल्स आ जाते हैं, कई बार कटिंग्स आ जाती है, किसी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सिंबल्स आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले मैंने क्वेश्चन जो दिए थे आपको बताए थे, उसमें यह बताया गया था कि इस डाइस को फोल्ड करने पे कौन सी डाइस बनेगी वो बताइएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इस डाइस को फोल्ड करने के बाद इन चारों में से कौन सी डाइस नहीं बनेगी वो बताइएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी डाइस बनेगी वो बताना है, अब मैंने पूछा कि कौन सी डाइस नहीं बनेगी वो बताना है। यानी इसको फोल्ड करूंगा तो इसमें से सारी डाइस बन रही है, लेकिन एक डाइस ऐसी है जो नहीं बन रही, वो जो नहीं बन रही वो आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे, सबसे पहले कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, बताने विपरीत फेस ही है, विपरीत फेस निकालोगे तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा विपरीत फेस निकालते हैं। क्या स्टार का अपोजिट प्लस होगा, स्टार का अपोजिट क्या हो गया प्लस, डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट होगा, डॉलर का अपोजिट क्या आ गया कॉपीराइट, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा माइनस, एट द रेट का अपोजिट क्या हो गया माइनस। ये हमारे पास विपरीत फेस आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे है स्टार एट द रेट और माइनस, स्टार हमारे पास ये है, एट द रेट हमारे पास ये है, और माइनस हमारे पास ये है। तो एट द रेट और माइनस ये वाला क्या हो सकता है हमारा विपरीत है, तो विपरीत ये वाली डाइस हमारी नहीं बनेगी। समझ में आई बात आपको। उसके बाद देखो कॉपीराइट एट द रेट और प्लस, कॉपीराइट एट द रेट और प्लस तीनों अलग अलग है, ये वाली डाइस बनेगी हमारी। ये देखो एट द रेट डॉलर और प्लस, एट द रेट डॉलर और प्लस तीनों अलग अलग है, ये वाली डाइस भी हमारी बनेगी। यहां पे देखिए क्या है प्लस एट द रेट और डॉलर, प्लस एट द रेट और डॉलर, इसमें देखो प्लस हमारे यहाँ है, एट द रेट हमारा यहाँ है, डॉलर हमारा यहाँ है, कोई भी विपरीत नहीं है, तो ये डाइस भी बनेगी। तो ये डाइस भी बनेगी, ये डाइस भी बनेगी, ये भी बनेगी, लेकिन बनेगी कौन सी नहीं, ये नहीं बनेगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये था कि इसको फोल्ड करने से कौन सी डाइस नहीं बनेगी वो आपको बताना है। तो ये डाइस नहीं बनेगी, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, और ये भी बन सकती है। तो क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कौन सी बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। दूसरी चीज, यहां पे नंबर भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं, अल्फाबेट भी आ सकते हैं, कलर्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तरीका यही रहेगा कि आपको अपोजिट फेस निकाल लेना है और आपको चेक कर लेना है, अगर बनेगी या नहीं बनेगी वो हमें देखना है। बनेगी तो तीनों बनेगी, तो एक नहीं बनेगी वो आंसर बता देना है, अगर नहीं बनेगी तो तीन नहीं बनेगी, एक बनेगी वो आंसर बता देना है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक क्वेश्चन और आप ट्राई करते हैं जिसमें कटिंग के दी हुई है, तो ध्यान से देखिएगा कटिंग वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए डियर जी, ये हमारा क्वेश्चन है कि ये आपको डाइस दी गई है, इसको बंद करने के बाद इनमें से कौन सी डाइस बनेगी ये आपको बताना है। तो लॉजिक देखना है इसमें क्या है। सबसे पहले देखो ये डाइस बनी हुई कैसे है। आपको 5 फेस में नंबर लिख रहा हूं एक बार, 1 2 3 4 और ये 5 फेस आपको पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो छठा फेस है उसके 4 टुकड़े कर दिए और वो चारों साइड में आ गए।
टुकड़े कैसे कर दिए इसके, ये ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास ये फेस हो और इसको मैं ऐसे कटिंग कर दूं तो 4 हिस्से बट जाएंगे। ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया और ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया। इस तरीके से इसको खोल दिया गया। अब क्या होगा कि ये चारों फेस अगर जाके मिलेंगे तो एक ही फेस पे जाके मिलेंगे, और एक फेस पे जाके मिलेंगे तो सिंबल कहा जाएगा आपको। देखो इस डॉट का अपोजिट @ है, तो यहाँ पे अगर डॉट आया तो यहाँ पे क्या आएगा, @ आएगा। इस O का अपोजिट B है तो इस O का अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे B आएगा। यानी इस तरीके से जाके आपको फेस मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपने ये इन चारों की पोजीशन देखनी है कि कौन से मैच कर रही है। तो सबसे पहले देखो डॉट और @ अपोजिट और B अपोजिट। लेकिन उसके बाद एक पोजीशन बनाई हुई है P की, तो P की देखो कैसे होगी, ये मैं साफ कर देता हूं। 5 फेस आपको जो पूरे दिखाई दे रहे हैं। अब P की पोजीशन देखो डॉट के साथ में है, तो P हमेशा किसके साथ रहेगा, डॉट के साथ में। लेकिन यहाँ पे देखो डॉट वाला तो खाली दे रखा है, B के साथ में P दे रखा है, यानी यहाँ पे P दे रखा है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 2 सर्कल दे रखे हैं, क्या यहाँ पे कहीं पे भी 2 सर्कल है क्या, सर्कल तो एक ही है ना, तो हमारा ये वाला भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ABCD दे रखा है, ABCD यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो A और डॉट अपोजिट, B और O अपोजिट, और डॉट के साथ में क्या है, P। क्या डॉट के साथ में क्या है, P। तो ये हमारे साथ इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपने अगर कटिंग दी गई है, अगर उसमें सिंबल दिए गए हैं, तो आपने उस सिंबल को ध्यान रखना है, तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर जी ओपन डाइस के क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आते हैं, और वो क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। और डियर जी अगर आपको साधारण पासा और मानक पासा में कोई डाउट है तो डाइस की 2 वीडियो पहले बनाई है, उसमें एक में साधारण पासा कराया है और एक में मानक पासा कराया है। और फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं और कोई क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो डियर जी ये हमारा पासा कंप्लीट हुआ, और अगर ये तीनों वीडियो आपने डाइस की देख ली तो डियर जी आप सीजीएल लेवल तक, आप एमटीएस लेवल से स्टार्ट हो जाइए और सीजीएल लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक अगर बात करेंगे तो आप डाइस के क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई बात आपने पूछनी है और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप अपने चैनल पे नए हो, हमारा चैनल नए आए हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे के जो वीडियोस में डालूं वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।